चलिए, तो आज जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट और काफ़ी वीवीआई है और ये जो है अंतिम चैप्टर है, यानी कि 23 नंबर चैप्टर है। आप लोगों को ये है लगभग अब समाप्त हो गया है, ठीक ना। हिंदी जो है आप लोगों का समाप्त हो गया है, ठीक है। तो हिंदी समाप्त हो गया है, तो आप लोग जल्द से जल्द जुड़ जाइए। अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जल्द से जल्द जुड़ जाइए और जा करके हिंदी को पूरे देखिए और कंप्लीट कीजिए अपने हिंदी को। समझ गए। आज की जो टॉपिक है काफ़ी इम्पोर्टेंट है और काफ़ी वीवीआई है। जो प्रतिवर्ष पूछे गए हैं एग्ज़ाम में और पूछे जाएंगे, वही एग्ज़ाम आप लोगों को, वही जो है क्वेश्चन आप लोगों को हम करवा रहे हैं। तो आप लोग हमसे जुड़ना ना भूलिए, ठीक ना। आपका जो भी छोटे भाई बहन है, ठीक है, उनको भी इस चैनल से जोड़िए ताकि उनका भी अच्छा से अच्छा स्कोर हो और अच्छा से अच्छा मार्क आए, ठीक ना। तो मार्क लेने के लिए हमारे इस चैनल से ज़रूर जुड़े। 100 में 10% हम आपको मार्क देंगे, ठीक है। तो चलिए मेरे दोस्तों साथियों, चलते हैं क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए आप लोग क्वेश्चन ना थोड़ा गद्यांश पढ़ लेंगे तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है किसी के बारे में। देखिए ये चैप्टर जो है ना रा भटके हिरन के बच्चे का है, ठीक ना। एक जो है हिरन का बच्चा रहता है, ठीक है। क्या रहते हैं? एक हिरन के बच्चे हैं जो कि वो अपने माँ से बिछड़ जाती हैं, ठीक ना। ये अपने माँ से बिछड़ जाती हैं, इससे ही संबंधित है, ठीक ना। यानी कि ये अपने माँ से बिछड़ जाते हैं तो इसी से संबंधित है, ठीक ना। रा भटके हिरन के बच्चे, ठीक है। और इसका जो रचनाकार है डॉक्टर नी वियत नाम है। कौन है? डॉक्टर नी वियत नाम है। तो चलिए हम आगे और बताएंगे आप लोगों को, पूरे इसके डिटेल में जानकारी देंगे और उसके बाद हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखिए, साहित्य विधा हम पढ़ लेते हैं ताकि हमको समझने में और पढ़ने में काफ़ी आसान हो, दिक्कत ना हो किसी चीज़ में, ठीक है। तो देखिए हम पढ़ते हैं, आप लोग भी ध्यान दीजिए, ठीक है। देखिए साहित्य विधा, साहित्यक जो है विधा ये क्या है? तो कविता है। पाठ्य परिचय प्रस्तुत कविता के केंद्र में हिरन के, यानी कि जो है कविता प्रस्तुत कविता के केंद्र में हिरन का बच्चा, हिरन का केंद्र में जो है हिरन का एक छोटा सा बच्चा था, ठीक ना। बच्चा है, वह खेलने में मस्त होते हैं। क्या होते हैं? खेलने में मस्त होते हैं। आप बताइए, कोई बच्चा है अब खेलने में मस्त है और किसी के माँ का ध्यान वहाँ पर नहीं जाती है और वह निकल जाती हैं कि हमारा बच्चा वहाँ पर छूट गया है, ठीक ना। इसी से रिलेटेड है और आपको काफ़ी आसानी से जानकारी ये हम देंगे और आप लोग समझ भी पाएंगे। अपनी माँ से बिछड़ कर भटक जाता है, यानी कि जो है ना हिरन का बच्चा है वो अपनी माँ से अलग भटक जाता है, ठीक ना। वो अपनी माँ से भटक जाता है, उसकी खुली आँखों में, यानी कि खुली आँखों में माँ की, यानी कि बिछड़ने की, यानी कि जो है खुली आँखों में माँ के बिछड़ने की पीड़ा, यानी कि पीड़ा जो है झलकती महसूस होती है। यानी कि जो है वो जो बिछड़ती है वो सामने में देखते हैं कि हमारी माँ बिछड़ गई है, हमारी माँ नहीं मिल रही है। काफ़ी मतलब इस उसे जो है ना काफ़ी दुखी होते हैं कि हमारा माँ कहाँ चली गई, नहीं चली गई। आप ही को किसी मेला में जाइए और भूल जाते हैं या बिसर जाते हैं तो कितना दुखी होगा कि हमारी माँ कहाँ है, दीदी कहाँ है, भाई कहाँ है, पापा कहाँ है, दादा कहाँ है, सभी का नाम याद आएंगे। तो इसी तरीके से एक हिरन का बच्चा है जो कि ये हरा गए हैं, ठीक है। तो इसे अपनी माँ की बहुत ही याद आती है। तो देखो आगे देखिए और आगे लिखे हैं, काफ़ी अपना भाषा में समझाने वाले हैं और आप लोग एक ही बार में समझ जाएंगे। पीड़ा, देखिए पीड़ा झलकती महसूस होती है, यानी कि उस बच्चा को जो है पीड़ा झलकती हुई महसूस होती है। देखिए अब इसका जो है रचनाकार, यानी कि हम कह सकते हैं रचनाकार कौन है, तो आपको याद होना चाहिए रचनाकार जो है, यानी कि रचनाकार कौन है? डॉक्टर नी वियतनाम है। कौन है? डॉक्टर नी वियतनाम है। कौन है? तो डॉक्टर नी वियतनाम, आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। अब उसके बाद जो है कुछ इम्पोर्टेंट है और काफ़ी बार पूछे जाते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ से कुछ क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। देखिए क्या लिखा है कि प्रस्तुत कविता के अनुवादक राजेंद्र प्रसाद मिश्र हैं। कौन है? राजेंद्र प्रसाद मिश्र हैं, ठीक ना। तो इसी से रिलेटेड है ऑब्जेक्टिव, ठीक ना। इसमें ज़्यादा नहीं, 7-8 क्वेश्चन जो महत्वपूर्ण है वही करवाएंगे और हर वर्ष पूछे जाते हैं वही क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप लोग जरूर इसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए ये जो है ना आपका क्वेश्चन था, ठीक है। क्वेश्चन था, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है कि क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन जो है ना, प्रस्तुत कविता के अनुवादक राजेंद्र प्रसाद मिश्र हैं, यानी कि जो है
प्रस्तुत कविता के अनुवादक राजेंद्र प्रसाद मिश्र जी हैं। किस कविता के जो है अनुवादक हैं ये? तो आपका ऑप्शन में दिया रहेगा। देखिए ऑप्शन में क्या है कि पहला में ए में है नरोत्तम दास जी, उसके बाद है कौन है कबीर दास जी, ठीक है, डॉक्टर नी वियतनाम जी, सुभद्रा कुमारी चौहान जी। तो पहला नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएंगे आप लोग हमें बता सकते हैं। तो अभी अभी हम आपको बताए थे, ठीक ना, क्या होगा? तो डॉक्टर नी वियतनाम कौन होगा? तो इसका राइट आंसर जो होगा ना डॉक्टर नी वियतनाम होगा। कौन होगा? डॉक्टर नी वियतनाम होगा, ठीक ना। तो डॉक्टर नी वियतनाम कहाँ पर है? यहाँ है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। और ये जो है ना काफ़ी बार पूछे गए क्वेश्चन है। देखिए ये जो है 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इस बार भी पूछने के 100% चांस है, तो आप लोग को अच्छा से याद कर लेंगे, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए काफ़ी आसान है, और आप लोग हमसे पहले उम्मीद करते हैं कि पहले हम लोगों से आप लोग कहते थे ना, हम लोग सभी को बताएं कि हमसे पहले आप लोग आंसर दीजिए, ठीक है, तब समझेंगे कि हाँ आपके पास याद रहते हैं, ठीक ना, बाकी नहीं याद होंगे आप लोगों के पास, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बार पूछे गए हैं, ठीक है। तो आप लोग याद करके जाएंगे, ठीक। देखिए 2 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए 2 नंबर का क्वेश्चन क्या लिखा है कि वेदांत का अर्थ होता है, क्या होता है वेदांत का अर्थ? इसका राइट आंसर क्या होगा? वेदांत का अर्थ क्या होता है? तो वेदांत का अर्थ जो होता है ना पीरा होता है, काफ़ी जो कष्ट होता है, यानी कि वेदांत का अर्थ क्या होता है? पीरा होता है, इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन आपको दिए रहेंगे, तो आप लोगों को वहाँ पर डरना नहीं है, ठीक है। बहुत ही बढ़िया से जाना है और अच्छा से लगाना है। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और 2 नंबर क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे गए हैं एग्जाम में, ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए 3 नंबर क्वेश्चन जो है ना काफ़ी बार पूछे गए हैं और काफ़ी बार पूछे जाते हैं। क्या लिखा है? जाड़े की रात में पहाड़ की, यानी कि जाड़े की रात में, इसको हम थोड़ा और नीचे कर लेते हैं, उसके बाद अच्छा से इसको हम कवर करते हैं, ठीक है। देखिए जाड़े की रात में, देखिए यहाँ पर है ना, जाड़े की रात में पहाड़ पर कौन रो रहा है, यानी कि जाड़े की रात में जो है ना पहाड़ पर कौन रो रहा था? तो आपका राइट आंसर जो होगा ना साथियों, इसका राइट आंसर 3 नंबर का क्या होगा? कभी रो रहा था? क्या हिरन रो रही थी? क्या ये पक्षी रो रही थी? क्या ये खरगोश रो रही थी? नहीं, ये इसका जो है बी राइट आंसर हो जाएगा। हिरन का बच्चा जो है हरा गया था, अपनी माँ से बिछड़ गई थी, इसीलिए वो अपने माँ को खोज रही थी और रो रही थी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएंगे, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग हमसे पहले आंसर देते होंगे, ठीक है। तो चलिए देखिए ये भी 2021 में पूछा गया है, अभी तो एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट है, भी है, पूछे ही जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग बहुत बढ़िया से याद कर लीजिए। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बार पूछे जाते हैं, तो आप लोग याद करके जाएंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या है 4 नंबर का, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बार पूछे गए हैं, ठीक है। तो आप लोग याद करके जाएंगे। देखिए राह कभी भटक गया है, कौन भटक गया है? आप लोग आंसर हमसे पहले देंगे, हम बता दे रहे हैं आप लोगों को, ठीक है। राह कौन भटक गया है, ठीक है। तो कौन भटक गया है? क्या ये जो है सिन्हा का बच्चा भटक गया है, भेड़िया का बच्चा भटक गया, बकरी का बच्चा भटक गया, क्या हिरन का बच्चा भटक गया है? तो आपका जो है ना राइट आंसर जो है डी हो जाएंगे। कौन भटक गया है? तो ये जो है ना हिरन का बच्चा जो है राह भटक गया है। कौन भटक गया है? हिरन का बच्चा भटक गया है। तो आप लोग इसका राइट आंसर मारेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिर्फ 6 क्वेश्चन है, ठीक है, और वो भी इम्पोर्टेंट है। जो भी पूछे गए क्वेश्चन है वही क्वेश्चन आप लोगों के लिए सिलेक्टेड, जितना ही सिलेक्टेड है वही कर पा रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग याद कर लेंगे। देखिए अब जो है ना, कभी हिरन के बच्चे को क्या आश्वासन देता है? कभी जो है हिरन के बच्चे को क्या आश्वासन देता है? तुम्हारे घर मिल जाएगा, उससे पूछ रहे हैं, वो हिरन के बच्चे को बोल रहे हैं, कभी हिरन के बच्चे को क्या आश्वासन देता है? तुम्हारी माँ तुम्हारी घर मिल जाएगा। और उसके बाद है, इस पर चलिए 6 नंबर क्वेश्चन की ओर, ठीक है। उसके बाद है, बोल रही है तुम्हारी माँ मिल जाएगी, ये दे रहा है। उसके बाद है तुम्हारा पहाड़ मिल जाएगा, क्या उसका फिर से उसके नीचे में राइट डी नंबर है, देखिए तुम्हारा दोस्त मिल जाएगा। तो वो किसके लिए रो रही थी? अपने माँ के लिए रो रही थी। तो इसका जो है ना राइट आंसर जो है बी हो जाएंगे। तुम्हारी माँ मिल जाएगी, कौन बोल रहा है? कवि जी बोल रहे हैं। कौन बोल रहे हैं? कवि जी बोल रहे हैं कि तुम्हारी माँ मिल जाएगी। देखिए राइट आंसर है, ठीक है। उसी तरीका से देखिए क्वेश्चन 6 नंबर का काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बार पूछे गए, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बार पूछे गए क्वेश्चन है,
ठीक है, तो आप लोग याद कर लेंगे। देखिए, रा भटक हिरन के बच्चे को शीर्षक कविता है के अनुवादक कौन है, यानी कि कौन अनुवादक, अभी हम बताए थे परिचय में, ठीक ना, यानी कि सारांश में, यानी कि पद में, ठीक है, साहित्य का विधा में हम बताए थे, सभी को विधा जो हम आपको व्याख्या करवा रहे थे तो उस टाइम हम बताए थे, तो आप लोगों को याद होंगे। ठीक है, रा भट्ट के हिरन के बच्चे को शीर्षक कविता कौन है, अनुवादक कौन है, क्या ये वीरेंद्र है, क्या ये वीरेंद्र है, क्या ये राजेंद्र प्रसाद मिश्र है, क्या ये धीरेन्द्र प्रसाद है, क्या ये सीताराम प्रसाद है। ठीक है, तो आपको अभी हम करवाए थे गद्य में कि क्या था, तो वो जो है ना राजेंद्र प्रसाद मिश्र है। आप लोग देखिए जा कर के हम करवाए हैं कि नहीं। ठीक है, और हमसे पहले उम्मीद करते हैं आप लोग हमसे पहले देते होंगे। और देखिए अब जो है ना आप लोगों को एक इम्पोर्टेंट बात बताने वाले हैं। ठीक है, अब जो होगा एक बड़ा महा मैराथन होगा। ठीक है, कल के डेट में, यानी कि अगला वीडियो जो बनेगा वो जो है महा मैराथन में बनेगा, यानी कि सभी तरह के क्वेश्चन रहेंगे, हर एग्जाम की दृष्टि से वो महत्वपूर्ण रहेंगे। चाहे आप 10th के एग्जाम की तैयारी करते हैं, चाहे 12th के एग्जाम की तैयारी करते हैं, चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट की जॉब की एग्जाम की तैयारी करते हैं, सभी के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ठीक है, और उसके बाद हम क्या करेंगे, आप लोगों को ले चलेंगे व्याकरण की ओर, यानी कि व्याकरण से 40 नंबर पूछे जाते हैं मेरे दोस्त। तो आप 40 नंबर छोड़ना चाहते हैं, बताइए, कभी नहीं छोड़ना है। 40 नंबर पूछे जाते हैं और 40 से 40 उठाना है। ठीक है, तो आप उठाना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल के साथ जरूर जुड़े रहें, और इम्पोर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर के आते रहेंगे, और इसी तरीक़ा से आप लोगों को हम बहुत बढ़िया बढ़िया कंटेंट बना करके देते रहेंगे। तो आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब, और अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलिएगा। ठीक है, तो एक सब्सक्राइब हमारे लिए, ठीक है, आज हम आपको बता रहे हैं, एक सब्सक्राइब अपने भाई के लिए कर दीजिए। उसके बाद ठीक है, जल्द से जल्द 1000 पुरा दीजिए, क्योंकि उसके बाद जो है मोनेटाइज हो जाएंगे तो आप लोगों को हम एक बड़ा सा गिफ्ट देने वाले हैं। ठीक है, यानी कि गिफ्ट के मतलब हो गया क्या कि कुछ उपहार में हम, यानी कि कुछ फ्री, यानी कि मॉक टेस्ट है, यानी कि हम ऐप खोलने वाले हैं, तो उस पर आप लोगों को थोड़ा बहुत जो है फ्री के ऑप्शन हम रखेंगे, यानी कि कुछ बहुत ही कम प्राइस रखेंगे, ताकि आप लोगों को वहाँ पे जो होते हैं PDF हो गए खुलने के लिए, चाहे वीडियो हो गए, आप चाहते हैं कि ऐप से हम पढ़े, एकदम बेसिक से 0 लेवल से पढ़े, तो वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं, और नहीं तो यूट्यूब से तो हम चला ही रहे हैं। आपको जब जब डालेंगे उसके बाद आपके पास पहुँचते रहेंगे, और आपके जो भी छोटी भाई बहन हैं उनको भी इस चैनल के साथ जोड़िए। चलिए मिलते हैं, जय हिंद। ठीक है, आज हमारा 23 चैप्टर ख़त्म हो गया, कल से हम फिर से जाएंगे, यानी कि महामैराथन की ओर। महामैराथन के बाद हम क्या करेंगे, व्याकरण चालू करेंगे, उसके साथ ही हो सकता है तो मैथिली को भी हम स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।